Hello, I think very good morning to all of you. And this is Dr. Numesh Kumar and I welcome to all in this channel that is Garish Sara. बच्चों, ये हमारा लास्ट लेक्चर है. दिस इज आवर लास्ट लेक्चर. ये हमारा क्या है? लास्ट लेक्चर है. किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में द्विघात समीकरण का ये हमारा लास्ट लेक्चर है. और हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉब्लम जैसी ब्लैक बुक्स प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं. एंड स्टूडेंट्स आई थिंक बहुत सारा पढ़ भी चुके होंगे रिगार्डिंग हमारे कोडिफिकेशन द्विघात समीकरण, राइट. जैसा कि बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर मीन्स क्या सिर्फ यही आता है कोडिफिकेशन में, इसके अलावा सब आता है? जो सब आता है. बस अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके पास कोडिफिकेशन का लास्ट लेक्चर है. और आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कैलकुलस एंड कुछ नहीं छोड़ा है. हमने पूरी क्लास 10 जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई थिंक यूपी बोर्ड में क्लास 8 में भी है, राइट. एससी बोर्ड में 10th में है. सो पूरा हमने ए टू जेड कवर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द बेसिक्स, दैट इज क्लास 10 से मैंने कवर किया. ठीक है. सो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी. और जब भी कोई जॉब होता है देन अभी भी मैं आपके पास हूँ. आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल रिजॉल्व योर डाउट एस ए टी एज सुन एज पॉसिबल. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड ये लास्ट लेक्चर है. और अब इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट करूँगा ट्राइग्नोमेट्री. ट्राइग्नोमेट्री हमने बोलते हैं. ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगी. बहुत आई थिंक एक स्टूडेंट ने बोला था, सर कि आप अगर ऐसी हमारी हेल्प कर दें ट्रिग्नोमेट्री और सीरीज बनाने में तो वो अच्छा टारगेट कर सकते हैं. बिल्कुल श्योर, हम इसीलिए आए हैं कि आपकी हेल्प करें. श्योर करेंगे हम आपको ये. सो हमारा हर दिन आपको लेक्चर मिलता है, लेकिन ये लेक्चर आपको लेट मिल रहा होगा आई थिंक, क्योंकि कुछ इशूज आ जाते हैं लैपटॉप में. थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इस वजह से मैंने इसको रिपेयरिंग में ला दिया था. तो अब ये सही हो गया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए. सो स्टार्ट करते हैं. हम लास्ट लेक्चर है और आप लोग पता है कि अभी ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे हम लोग. और ट्रिग्नोमेट्री में भी टाइम लगता है. ये बेसिक से अगर मैं चीज़ों को लेके चलता हूँ तो आपने देखा हो बहुत सारे लोग 2 घंटे 3 घंटे में ऐसा सब समाप्त करते हैं. नहीं होता. तो 2 घंटे 3 घंटे में सिर्फ आप रिवीजन करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं और सीखते नहीं हैं. ओके. आई थिंक ये डिस्चार्ज हो गया है माइक. मैं दूसरा माइक चूज़ करता हूँ यहाँ पे. आई थिंक इट विल वर्क. ओके. दिस विल आल्सो नॉट वर्क. वेट अ मिनट, लेट मी चार्ज. यस. शो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है. बस 5 मिनट का वेट कर लीजिए. पता नहीं होता है कि डिस्चार्ज हो गया. सॉरी. ओके. फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे. अभी चार्ज हो जाएगा तो फिर और अच्छा रहेगा. वेयर इज माई फैन? दिस इज़ माई फैन. ओके. सो हम कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेंगे फिर लास्ट लेक्चर जैसा मैंने बताया. सो अब आपका काम क्या है कि कीप रिवाइजिंग द थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. आपको रिवाइज करते रहना है जो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है. और हम 100% श्योर कि आपका कोई भी अगर एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है, आपने मेरे सारे लेक्चर देखने हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं. 100% गारंटी है. ठीक है. मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, आपको समझाया हुआ है. नेक्स्ट जो मैं ट्रिग्नोमेट्री भी मैं बिल्कुल बेसिक्स लेके चलूँगा. एडवांस तक सब पढ़ाऊँगा. बस आपका काम क्या होगा? आपका काम ये है कि आप अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप कीप सपोर्टिंग, जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए. सो दैट 1K प्लस सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम आपको लाइव क्लास, क्योंकि लाइव का मतलब होता है बच्चे क्लास में होने चाहिए. ठीक. अब वो बता लाइव आके मैं बैठ गया, नो स्टूडेंट इन द क्लास, देन अकवर्ड फील होता है कि भाई बच्चे क्लास में नहीं तो पढ़ाऊँगा किसको. इसलिए थोड़ा सा आप भी देखिए ना. आई विल डूइंग माई बेस्ट फ्रॉम आवर साइड. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. नई एक प्रॉब्लम देते हैं हम आपको.
जो प्रॉब्लम है पहले आज की, if lambda 1 कॉमा लैम्डा, और यहाँ कंडीशन गिवन है कि लैम्डा 1 है विच इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। लैम्डा 1 क्या है, बड़ा है लैम्डा 2 से। आर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये वैल्यूज है लैम्डा की, फॉर विच द एक्सप्रेशन for which the expression f of x among y is equal to x square plus lambda xy plus y square minus 5x minus 7y plus 6 can be resolved as a product of two linear factors, two linear factors. Then the value of then the value of 3 lambda 1 plus 2 lambda 2 each, राइट। आपके पास ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी इज 10, ऑप्शन सी इज 15, ऑप्शन डी इज 20, ये दिया गया। अब 3 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 की वैल्यू निकालिए, ध्यान से बचेगा। ओके, अब आई थिंक थोड़ा बहुत चार्ज हो गया हो, मैं लेके आता हूँ। यस, दूसरा लगा के आया हूँ तो 5 मिनट चल जाएगा, तो मैं चेंज कर दूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो आई थिंक अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी बहुत अच्छे से, राइट। सो अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले ध्यान सोचिएगा, क्वेश्चन आई थिंक मैं मैच कर लेता हूँ। यस, दैट इज वेरी गुड। सबसे पहले गिवन क्या है, एक एक्सप्रेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स वाई, यस, प्लस y² माइनस
5x माइनस 7y प्लस 6, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। बोला कैन ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखो एक्स वाई में है, राइट। बोल रहा है इसको आप लिखा है कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स, रिजॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इसके दो रूट्स हैं, सो इसके दो रूट्स दे दिए गए लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, लैम्डा की टू वैल्यू दे दी, राइट। टू वैल्यू लैम्डा की हैं, इसके दे दिए, सॉरी इसकी वैल्यू नहीं है, लैम्डा की टू वैल्यू है, लैम्डा की कितनी वैल्यू है, टू लैम्डा लैम्डा की, लैम्डा की टू वैल्यू है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, और एक कंडीशन गिवन है जो लैम्डा 1 है वो ग्रेटर देन लैम्डा 2, ये भी यूज करना है। यहाँ क्वेश्चन में कोई भी चीज मतलब यूजलेस नहीं है, सारी चीज यूजफुल गिवन होती है, सो इनको हमेशा ध्यान में रखिए जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ठीक है। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है एक्स और वाई में। अब आपको बता दें, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे हमारे पास ऐसी क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप क्या करते हो, इसके दो रूट्स लेते हो अल्फा एंड बीटा, फिर क्या करते हो एक्स माइनस अल्फा लिख सकते हैं इनटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 ले सकते हैं, ए टाइम्स कर देते हैं, यहाँ ए कॉमन लेने के बाद, राइट। ये कर सकते हैं, ए लिखो या ना लिखो, तो वो 0 ए हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर मतलब नहीं, राइट। सो अब देखो ये हमारा एक फैक्टर है एक्स माइनस अल्फा, इसको होता है वाई इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, और एक वाई मान लो बीटा का जो वाई इक्वल टू मान लेते हैं। अब देखो ये भी एक लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर मतलब 1 डिग्री है, ये भी एक लीनियर फैक्टर है, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, लाइंस, दीज आर रिप्रेजेंटिंग आर लाइंस की इक्वेशन है, ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है। अब मीन्स क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कौन सा टॉपिक है मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखा यूजफुल कैसे है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो पेयर कैसे बनेगा, एक ये लाइन है, एक ये, दो लाइन क्वेश्चन है और पेयर बन गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स का वाई गिवन है, हम इसको ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो लेते हैं, राइट। तो इसीलिए बोला गया कि लैम्डा किस वैल्यू के लिए ये टू लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, देन द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा की, लैम्डा की दो वैल्यू होंगी, ठीक है। सो अब मैं ध्यान समझिएगा, एक इक्वेशन होती है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है, राइट। ये इक्वेशन है जनरल इक्वेशन है, यही इक्वेशन आपने देखा होगा कि सारे कोनिक सेक्शन इससे जनरेट होते हैं, सारे कोनिक सेक्शन की ये जनरल वैल्यू, जनरल इक्वेशन है, सारे कोनिक सेक्शन इससे बनते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी अंडर सम कंडीशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगी अंडर सम कंडीशंस, ये जरूर याद रखना, अंडर सम कंडीशन। और ये ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास एलिप्स बताएगी आपको देगी अंडर सम कंडीशन, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताएगी अंडर सम कंडीशन, मतलब सारे कोनिक सेक्शन इससे जनरेट हो जाते हैं अंडर सम कंडीशन, ठीक है, ओके। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि टू लीनियर फैक्टर्स में इसको रिजॉल्व करना है, टू लीनियर फैक्टर्स में करेंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगा। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमने जनरल फॉर्म लिखा है, ये एक्सप्रेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी अंडर सम कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन, लेट मी टेल यू वन कंडीशन। आई विल जो है मैं यहाँ सिर्फ एक कंडीशन यूज करूंगा, आपने जनरल कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, उनको पता होगा, ई राइट एच
G, right? H, B, okay, F, this is, okay, and this is G, and this is F, this is C. ये क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0. ये डिटरमिनेंट सारणिक, हिंदी में जिसने पढ़ा होगा इससे बोलते हैं डिटरमिनेंट. ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, मीन्स सारणिक है. ठीक है, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. यस, तो अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. अब क्या करना पड़ेगा? अब आगे समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो पेयर ऑफ स्टूडेंट डिपेंड करना चाहिए, तभी लीनियर फैक्टर मिल सकते हैं इसको. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ए बी सी और एच जी एच की सबकी वैल्यू निकालेंगे. चलिए निकाल शो के. सो ए की वैल्यू क्या आएगी? देखो 1 आएगी. बी की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी. ओके, ए बी 1 आ गया. अब सी की वैल्यू क्या है? 6 है. आ गया ए बी सी. अब चाहिए एफ जी एच. सो एच की वैल्यू क्या आएगी? बताओ जरा. एच की वैल्यू इससे मिलेगी कोएफिशिएंट से, राइट? सो देखो एक्स वाई ये लैम्डा और ये 2h. तो h इज इक्वल टू कितना आया? लैम्डा बाई 2. ये आ गया h. फिर चाहिए हमें क्या? g लेते हैं. देखो g किससे आएगा? इससे आएगा. ये -5 ले लेते हैं और ये लेते हैं 2g. तो g इक्वल टू आएगा -5.2. और h कितना आएगा? सॉरी h लिख चुका हूँ. f यहाँ पे f कितना आ रहा बच्चा? f y कोफिशिएंट आएगा. ये -7 आएगा और ये 2f आएगा. सो f इज इक्वल टू आएगा -7/2. ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे. अब ये वैल्यू सारी हम इस डिटरमिनेंट सारणिक में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और वही हमें चाहिए, लैम्डा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी. चलो सॉल्व करते हैं. सो अब सारणिक रखो. ए बी सी की वैल्यू पता है. ए की वैल्यू क्या है? 1. बी की वैल्यू 1. सी की वैल्यू 6. और एच की वैल्यू लैम्डा बाई 2. एच की वैल्यू लैम्डा बाई 2. आ गया. ओके, इसके बाद जी की वैल्यू कितनी है? आई थिंक -5/2 है. चेक कर लेते हैं. यस, -5/2. जी की वैल्यू है -5/2 और -5/2. और f की वैल्यू है -7.2 और -. ये सारी वैल्यूज इक्वल टू, चेक कर लो जरा. -5/2 -7/2. ये आ गया h लैम्डा बाई 2. सारी वैल्यू आ गई. अब इस सारणिक को आप बस से खोल लीजिए और लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए. ओपन करते हैं फर्स्ट से. पहले हम फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं. यहाँ से ये एलिमेंट 1 ले लेते हैं, राइट? सो सारणिक को ओपन करने का तरीका ये होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग ये जो एलिमेंट होता है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट मार देंगे. मतलब ऐसे मैं बताता हूँ, तो समझाने की कोशिश कर जाता हूँ, उसका आपको समझ में आ जाए. तो जो पाएंगे इसको डिलीट मार देंगे और इसको डिलीट कर मार देंगे. फिर क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई. तो आएगा 6 माइनस 49/n. अब क्या लेते हैं? अल्टरनेट प्लस माइनस लेते हैं. यहाँ प्लस मैंने लिया है, देखो प्लस का ये लिया. अब फिर माइनस लगा देंगे. कैसे? एक्चुअली होता है क्या है? -1 पावर i प्लस जे होता है. क्या होता है? i प्लस जे. i क्या होता है? नंबर ऑफ रोज. जे होता है कॉलम्स. तो हमारा जो हम ले रहे हैं इसमें i पहला ही रो रहेगा. लेकिन कॉलम क्या हो रहा है? यहाँ 2 हो रहा है. तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 3. तो -1 आएगा. तभी हमने यहाँ माइनस लिया है. समझ में आया? सो माइनस लैम्डा बाई 2. अब माइनस लैम्डा बाई 2. तो अब ये एलिमेंट ये सेकंड कॉलम जाएगा और फर्स्ट रो तो जाएगी. तो हो जाएगा 6 इंटू लैम्डा बाई 2 माइनस 35/4.
ये आ गया। फिर -5/2 हो जाएगा क्यों, -1 आई कितना 1, जे कितना है 3, तो -1 की पावर 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 1। इसीलिए हमने यहाँ क्या रखा है प्लस, ये प्लस होगा लेकिन ये माइनस किस में लगा है, ये न्यूमेरिकल में लगा है, इसलिए माइनस रखा हमने। ओके, विद इन ब्रैकेट। फिर ये थर्ड कॉलम जाएगा, ये क्या हमारा, ये थर्ड कॉलम जाएगा। फिर बस अब फर्स्ट वो तो ही जाएगा, इसका और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। शो -7 लैम्डा अपॉन 4 और प्लस 5/2। अब मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक ये बात तो समझ में आ ही होगी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इससे आप सॉल्व करते तो हम 4 एलसीएम सबसे ले लेंगे, तो झंझटी का दाम हो जाएगा हमारे पास, है ना बच्चा। ओके, सॉल्व करते हैं। सो हो जाएगा 24 -49 अपॉन 4, ये किया माइनस, ठीक है, लैम्डा बाई 2 किया, ये 6 लैम्डा मतलब 12 लैम्डा अपॉन 4, ठीक है, -35 अपॉन 4 सब में कर दिया, -5/2 -7 लैम्डा अपॉन 4 प्लस 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू। अब ये 4 सब कैंसिल हो जाएगा। 24 -49 कितना होगा बच्चा, -25, फिर माइनस लैम्डा बाई 2, विदिन ब्रैकेट कितना आया 12 लैम्डा -35 माइनस 5/2, विदिन ब्रैकेट कितना आया 10 -7 लैम्डा। अब इसे सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, तो ऐसे लेते हैं माइनस, ये कर देते हैं -50, माइनस लैम्डा, ये रहेगा 12 लैम्डा -35 -5, दैट इज 10 -7 लैम्डा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, चलिए। सो देखिएगा -50 माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 35 लैम्डा -15 और प्लस 35 लैम्डा इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसे देखो, अब इसे आप सॉल्व कर लो बेटा, है ना। सो ये हो जाएगा -12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 70 लैम्डा, ओके, -100 इक्वल टू 0। अब -2 से डिवाइड करो तो 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 35 लैम्डा प्लस 50 इक्वल टू 0। आई थिंक यही आया, यस, 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 35 लैम्डा, बिल्कुल सही गया। ठीक है, अब इसको फैक्टर करना है, स्प्लिटिंग मेथड लगा देंगे, 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस, सो कर देंगे, हमें चाहिए क्या 300 चाहिए, है ना। सो 20 लैम्डा माइनस 15 लैम्डा और प्लस 50 इक्वल टू, ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें कॉमन ले लो, इसमें हम 2, इसमें कॉमन होगा 2 लैम्डा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3 लैम्डा माइनस, ओके 10, ये हो जाएगा बस, माइनस 5 कॉमन ले लो, लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 2। सो लैम्डा देखिए 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 3 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकालिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आएगी 5/2 और लैम्डा की एक वैल्यू आ रही है क्या 10/3। ठीक है, ये आ रहा। अब इसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 लेना किसको है, ये उसने कंडीशन बताया है क्या कि लैम्डा जो 1 है वो ग्रेटर देन लैम्डा 2। चेक कर लीजिएगा, देखिए राइट, लैम्डा 1 या ग्रेटर देन लैम्डा 2, ये आपके पास क्या है देखिए गिवन है, राइट। सो अब बताइए ये वैल्यू क्या है
2.5 है ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है 3.3 है। तो लैम्डा 1 हमने ये ले लिया और लैम्डा 2 ये ले लिया। आगे समझ में आए कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 कैसे लेना है, ये मैंने आपको बता दिया होगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 3 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 की निकालनी है। तो देखिए 3 लैम्डा 1 कितना है 10/3 प्लस 2 लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है 5/2। सो 2 कैंसिल, यहाँ 3 कैंसिल, कितना बचा 10 + 5 दैट इज 50। सो आई थिंक ऐसे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा है, इसीलिए मैंने बोला है कि देखिए प्रॉब्लम में क्या है कि तभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ये छोड़ दूंगा, ये पढ़ लूंगा, ये छोड़ दूंगा। छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ा तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए किसी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ रखा होगा, राइट, अगर किसी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ रखा होगा तो आपको पता है क्या होगा, बताइए। हाँ, फिर ये प्रॉब्लम आपसे, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप इसे बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाएंगे जबकि आपको सॉल्व करना है, राइट। आई थिंक माइक डिस्चार्ज हो गया, चला तब तक के लिए डिस्चार्ज हो गया। ओके, सो थोड़ा सा आवाज आई थिंक प्रॉब्लम हो गई होगी, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज हो ही जाता है, दूसरा इसीलिए चार्जिंग लगा दिया था हमने। सो आई थिंक ये तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप इसमें देख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास, है ना। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको आपको समझना है। कॉन्सेप्ट समझिएगा तो मैथ समझ में आ जाएगी, प्रॉब्लम रटिएगा तो मैथ समझ में नहीं। ठीक है, नॉट टू, सॉरी ब्लैक से लिखा है, रेड चल रहा है। इफ द नंबर्स अपीयर, if the numbers if the numbers if the numbers appeared on the tooth watch, on the tooth watch on the tooth watch of a pair of a pair six-faced dice, six face six-faced six-faced dice are alpha and beta, or alpha and beta, then the probability that x square plus alpha x plus beta greater than 0 for all x belongs to R, for all x belongs to R इच, ये है ऑप्शन दे दिया गया आपके पास। ऑप्शन नंबर ए 17/36, ऑप्शन नंबर बी इच 4/9, 4/9, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी
ऑप्शन डी 19/36। सो ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मैं बता दूं, ये जेई मेन में आई थी 2022 में, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बस प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है, आप बस बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि नहीं आता तो मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या गिवन है पहले ये समझते हैं। गिवन है आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग। ये इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कंडीशन है, ऐसा है, क्योंकि यहाँ जो a है, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो a इज इक्वल टू 1 है, 1 क्या ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसका जो फेस रहेगा, इसका मतलब इसका जो फेस रहेगा, राइट, वो फेस क्या रहेगा, इस ऊपर की तरफ रहेगा, अपवर्ड। क्या रहेगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ रहेगा इसका फेस। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ a जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 है, 1 है, वो भी 0 से बढ़। क्लियर। नेक्स्ट चीज हमने बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, राइट, ये क्या है, 0 से बड़ा है, और किसके लिए, सभी एक्स के लिए। ये हमारी रियल लाइन है, ये आर होता है, इसमें कोई भी एक्स ले लें, यहाँ कोई भी एक्स ले, राइट, यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा बड़ी ही रहेगी, मतलब 0 से बड़ा रहेगा। ये टच नहीं करेगा, टच करेगा तो फिर ये 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स 0 है मतलब वाई 0 है, और वाई कहाँ 0 होता है, एक्स एक्सिस में 0 होता है। कहाँ 0 होता है, एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है, इसलिए टच नहीं करेगा, ये बड़ा रहेगा 0 से। मतलब ये क्या है, वाई, ये वाई, और वाई अगर हमने ये माना, ये वाई, ये लेट किया, तो मतलब वाई गया है ग्रेटर देन 0 आया। जो वाई के ग्रेटर देन 0 होगा, वाई ऊपर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। सभी के लिए देखो इसमें लिखा है, फॉर वाई ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये लिखा, तो हमेशा पैराबोला ऐसा बनेगा। और आपको पता है ये जो पैराबोला इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, और ये ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। देखो 3 केसेस होंगे, एक ये केसेस मान लिया, एक केसेस ये भी हो सकता है, और एक केसेस ये भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी 0 होता है, 0 होता है, मतलब टच करता है। जब टच करेगा तो इसके रूट्स अल्फा जो बीटा होंगे ये आपस में बराबर होते हैं, बताया था आपको। यहाँ देखो अल्फा यहाँ होगा, बीटा यहाँ होगा, अल्फा बीटा, तो इस अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, लेकिन ये अल्फा इन बीटा इन दोनों केस में क्या है, रियल नंबर होते हैं। अल्फा बीटा यहाँ होंगे दोनों, और ये कहाँ जाएंगे, ये रियल नंबर होंगे। तो ऐसा कोई केस यहाँ बन नहीं रहा है। थर्ड केस हो सकता है, रियल का केस हो गया, रियल में रूट्स क्या होंगे, इधर डिस्टिंक्ट होंगे, मीन्स अलग अलग होंगे, या इक्वल होंगे। थर्ड केस में है इसमें क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है व्युत्कर, वो लेस देन 0 होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा डी ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ डी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ये सब मैं ग्राफ की सारी सिचुएशन में बता चुका हूँ, राइट। ये लास्ट लेक्चर है पर्टिकुलर, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो प्लीज आप हर वीडियो देखिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। आपने बहुत पढ़ाई कर रखी है, मैं मानता हूँ, लेकिन देखिएगा जरूर, ओके। सो ऐसा होगा, अब डी लेस देन 0 होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता। सो इस इक्वेशन का डी निकालिए, डी क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा लेस देन 0। देखो यही आएगा, डी स्क्वायर माइनस 4 से अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा लेस देन 0 आ गया। अब जब जैसे आ गया, यस सही आया। और जो सुनो, जैसे आया, अब आते हैं कंडीशन पे। देखिए लिखा गया है, अब प्रोबेबिलिटी का यूज है, इफ द नंबर्स अपेयर ऑन द ट्रूथ रोज
ऑफ ए फेयर 6-faced डाइस। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया फेयर, फेयर 6-faced डाइस। फेयर कोई क्यों लिखा? अब फेयर देखा होगा जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो फेयर कॉइन का यूज किया, फेयर डाइस का यूज किया है, इसका एक सेंस है। ऐसा नहीं है कहीं भी कुछ भी लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली आप सभी लोगों ने मूवी देखी होगी, राइट? शोले मूवी देखी होगी, शोले, राइट? उसमें जो अमिताभ बच्चन के में जय के पास, उसका जय नाम था उस मूवी में, तो उसके पास जो सिक्का था, कॉइन था, उसके दोनों तरफ क्या था? हेड था, दोनों तरफ हेड था, राइट? इसलिए हमेशा वो जीत जाता था, राइट? और ये बात उसको वीरू मतलब धर्मेंद्र जी को पता नहीं थी, राइट? सो इसीलिए तब से क्या हुआ, एक वर्ड आ गया यहाँ फेयर। अब फेयर का मतलब ये नहीं कह सकते कि दोनों तरफ हेड होगा, दोनों तरफ टेल हो, एक तरफ हेड होगा, इसका मतलब फेयर है यहाँ किया। अब फेयर 6-faced डाइस का मतलब होगा कि फेयर, जैसा 1 2 3 आपको पता है कि डाइस में कितनी पॉसिबिलिटी होती है, या तो 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये फेयर है। अब ऐसा नहीं किसी फेस की तरफ, क्योंकि डाइस क्या होगा, ये क्यूबिक होता है, क्यूब होता है, तो इसके हर फेस कितने होंगे? 6 फेसेज होते हैं। क्यूब के कितने फेसेज होते हैं? 6 फेसेज होते हैं। ऐसा जो आप बनाते हैं ये, राइट, इसके 6 फेसेज होते हैं। तो सब में क्या होता है, कोई एक डिजिट होता है, तो 1 होगा या 2 होगा, कोई एक होगा। किसी भी फेस में 2 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहाँ लिखा है फेयर 6-faced डाइस। फेस भी 6 लेना है, ऐसा नहीं 5 और 3 से काम चला लो, ठीक है? सो अब बताइए, लिखा है 2 थ्रोज। क्या लिखा है? 2 थ्रोज, मतलब 2 थ्रोज में करना है। सो पहले थ्रो में, बात समझिएगा, पहले थ्रो में, ओके, पहला हमने थ्रो लिया तो उसमें 6 पॉसिबिलिटीज थी। क्या थी? 6 पॉसिबिलिटीज थी। पॉसिबिलिटीज का मतलब कि आउटकम्स हो सकता है 1 आए, जब आप पासा ऊपर थ्रो करोगे तो या तो नीचे गिरने पर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, कभी 2 एक साथ में नहीं आते, ठीक है? तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 6 पॉसिबिलिटीज होंगी, वो मैंने लिख लिया। अब ये इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये सैंपल स्पेस में कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? 6 होगी। अब कोई एक ही तो आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, कोई एक आएगा, तो पॉसिबल इवन कितना हो? 1/6। ये क्या आ गई? ये प्रोबेबिलिटी आ गई, आ गई। कब? एक थ्रो की प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरे थ्रो की प्रोबेबिलिटी भी आप दूसरी बार बाउंस करेंगे तो भी यही आएगा, 1/6 प्रोबेबिलिटी आएगी। क्यों? फेस तो मीन्स डाइस तो वही रहेगा, 6 फेस तो उसके भी होंगे, और कोई एक डिजिट आ सकता है, या तो 1 2 3 उनमें से कोई 5 6 में कोई एक आएगा, राइट? सो इसकी अब 2 थ्रोज साथ में लिए गए हैं, 2 थ्रोज साथ में लिए गए हैं, 2 थ्रोज। जो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा प्रोबेबिलिटी का, तो हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6, दैट इज 1/36। क्या हो जाएगा? 1/36 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी का रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल। जब और लगता है तो यहाँ आता है, राइट? 2 साथ में, राइट, 2 थ्रोज किए गए, उनकी प्रोबेबिलिटी है, राइट? सो एक फेस लेगा, एक की अल्फा, एक की बीटा, एक बार में। मान लेते हैं ये आपके पास अल्फा आया होगा, राइट, ये बीटा, इसको ही आया होगा अल्फा बीटा, राइट? और अल्फा एंड बीटा प्रोबेबिलिटी जा रही, ठीक है? सो अब हमारे पास केस ये है, ध्यान समझिएगा, अल्फा बीटा, राइट? सो 1/36 तो हमारे पास आ गए, ठीक है? अब कंडीशन क्या बनेगी? क्योंकि इनका जो सम है अल्फा बीटा, वो ऐसे चूज करना है, अल्फा बीटा ऐसे चूज करना है जिनके लिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, सॉरी, ये नंबर, ये प्रोबेबिलिटी है, अल्फा बीटा नंबर्स है ना, राइट? नंबर्स अपीयर्ड है ऑन द फेस पे, अल्फा बीटा है। अल्फा मतलब अल्फा 1 भी हो सकता है, अल्फा 2 3 कोई भी हो सकता है, बीटा भी इनमें से कोई हो सकता है, 6 में से कोई एक हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई बीटा हो सकता है, और कोई अल्फा हो सकता है, 6 हो सकता है, राइट? ओके। सो अब बनाते हैं हम एक चीज, हमें क्या चाहिए? अल्फा बीटा के पेयर चाहिए। कैसे पेयर चाहिए? विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन डी लेस देन 0, मतलब अल्फा इसका माइनस बीटा लेस देन 0। हमने क्या किया, एक ये अल्फा लिखा, यहाँ बीटा लिखा, ठीक है?
अल्फा बीटा मैंने लिख लिया। अब बीटा सबसे पहले लिखते हैं, बीटा 1 ले लिया हमने, क्या लिया, बीटा को हम फिक्स कर रहे हैं, बीटा क्या कर रहे हैं, बीटा हम फिक्स कर रहे हैं, हम वेरी क्या कराएंगे, अल्फा वेरी कराएंगे, क्या कराएंगे, अल्फा वेरी कराएंगे। आप चाहें तो अल्फा फिक्स कर दे, बीटा वैल्यू निकालें। सो बीटा इक्वल टू हमने 1 फिक्स किया, तो बताइए अल्फा क्या हो सकता है जिसके लिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा लेस देन 0 हो गया, समझ लीजिए। सो इसके लिए अल्फा इक्वल टू 1 ले सकते हैं हम, 1 लेंगे तो 1 माइनस 4 क्या आएगा, -3 लेस देन 0 आ जाएगा, तो होना चाहिए, तो हमने 1 ले लिया केस, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया 2 लेंगे, जैसे 2 लेंगे तो नहीं होगा, क्यों, ये 2 का मतलब 4 आएगा, अल्फा इसका मतलब 4 आएगा, 4 माइनस 4 दैट इज 0 आएगा, और 0 नहीं चाहिए हमें, लेस देन 0 चाहिए। आगे अल्फा इक्वल टू 3 लेंगे तब भी नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनी। अब बीटा इक्वल टू हमने 2 फिक्स कर दिया, जब बीटा हमने 2 फिक्स किया तो अल्फा हमने 1 ले सकते हैं, यस 1 ले सकते हैं, ओके। फिर हमने किया बीटा हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ले सकते हैं क्या, बीटा सॉरी बीटा में 2 अल्फा 2 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, देखिए राइट, अल्फा 2 रखेंगे, सॉरी अल्फा 1 रखेंगे वो चल जाएगा, बीटा 2 रख लीजिए चल जाएगा, अल्फा 2 रखेंगे तो 4 आएगा चलेगा, अल्फा 2 रखेंगे, समझिए अल्फा 2 रखेंगे तो 4 आएगा, और माइनस 4 2 जा बीटा 2 रख दीजिए तो 4 माइनस 8 लेस देन 0 आएगा, मतलब 1, 2, अल्फा 1 और 2 ले सकते हैं, और बीटा 2 हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद जब 3 रखेंगे 3 स्क्वायर 9 आएगा, 9 माइनस 8 1 आएगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा बस। अब बीटा हमने 3 रखेगा, जब बीटा हमने 3 रखा तो पॉसिबिलिटी देता हूं, जब बीटा 3 रखेंगे तो 1 तो ले सकते हैं हम, ओके, क्योंकि 1 अल्फा 1 माइनस 12 लेस देन 0 आएगा, 2 भी ले सकते हैं, या 2 2 4 माइनस 12 सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 3 3 9 माइनस 12 ले सकते हैं। अब 4 की बात करते हैं, जो 4 हमने लिया सो 4 स्क्वायर मतलब हो जाएगा कितना 16, और 16 माइनस 12 क्या होगा 4 होगा ग्रेटर देन 0, तो बस अब यही पॉसिबिलिटी बनेगी। अब इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। अब बीटा हमने क्या किया 4 फिक्स कर दिया, जब बीटा मैंने 4 फिक्स किया, अल्फा क्या हो सकता है, देखिए अल्फा 1 तो आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, अब 4 पे फिक्स कर देते हैं। जब 4 फिक्स करेंगे सो 4 स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, 4 माइनस 4 4 इंटू 4 करेंगे तो बीटा 4 रखेंगे तो 16 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। 5 रखेंगे तो 25 माइनस 16 ग्रेटर देन 0 आएगा, नहीं होगा। अब 5 रख लेते हैं, जब 5 रखेंगे तो 1 2 3 4 रखिए, 4 4 जा 16 माइनस आ जाएगा, इसके बाद 5 रखिए, 5 नहीं आएगा, 25 माइनस 20 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, नहीं आएगा। आप 6 रखिए, 6 में आपको पता है क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 रखेंगे, 5 5 जा कितना होगा 25 माइनस नहीं होगा भाई, क्यों 5 स्क्वायर कितना होगा 25, 25 माइनस 24 क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो सिर्फ इतनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाली है। 1 2 3 4 1 2 3 4, यस। अब काउंट करते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, चेक कर लीजिए। ओके, देखो हमें क्या चाहिए, ऐसे अल्फा बीटा चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। सो सबसे पहले हम 1, 1 ले सकते हैं जो कंडीशन सेटिस्फाई करें, दूसरा ले सकते हैं कितने, दूसरा कितने ले सकते हैं 1, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, सॉरी 1, 2 हो सकता है, और 2, 2 हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी बनी, ये बन गई, ठीक है, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। अब इसमें 3 बनेगी, इसमें 1, 3 बनेगा, 2, 3 बनेगा, और 3, 3 बनेगा, 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। अब इसमें नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें बनेगा 1, 4, फिर लिखेगा 2, 4 एंड 3, ये बनेगा। इसमें 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, देख लीजिएगा 1, 4, आई थिंक कहीं गड़बड़ हो गया,
मार्कर, ओके। फिर बनेगा 2,4, इसके बनेगा 3,4 और 4,5। ये पॉसिबिलिटीज बनेगी। नेक्स्ट भी इतनी पॉसिबिलिटी बनेगी, चेक कर लीजिएगा। 1,6 आएगा और 2,6 आएगा, 3,6 आएगा, 4,6 ये आएगा। तो इस ये एक बना, ये 2 बना, ये कितनी बनी पॉसिबिलिटी, ये 3 पॉसिबिलिटी बनी, ये भी 3 बने, राइट। ये 4 बना, ये 4 बना। जोड़ो कितना हुआ, 4 + 4 4 + 4 12 + 3 कितना हुआ, 15 + 2 17। 17 पॉसिबल आ गए, राइट। और टोटल कितने थे, 36। टोटल कैसे बनने गए थे, 36। 2 आउटकम्स थे ना, 2 एक साथ बुलाया है, तो 36 हमने नीचे, राइट। राइट, so possibility 17/36, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। सो ये थी आज की प्रॉब्लम जो मैंने आपके लिए सॉल्व की। आई थिंक अच्छा लगा होगा इसको देख करके। इससे कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी रियली, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड माय ऑलवेज बेस्ट विशेस ऑलवेज टू यू and have a great future to all of you. Next thing is that try your always best and don't forget anything, right? Okay. So thank you all of you.